हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले का भरवा। सिर्फ एक चीज डालें और करेला नहीं लगेगा कड़वा। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, करेला खाना किसी को पसंद नहीं है, खास करके बच्चों को। लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे तो इसे बच्चे उंगलियां चाट चाट के खाएंगे और उनको पता भी नहीं लगेगा कि ये करेला है। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये देखिए, सबसे पहले हम करेला ले लेंगे। जितना आपको भरवा बनाना हो उतना करेला ले ले। भरवा बनाने के लिए करेला आप मोटा आकार का ही ले, छोटा छोटा ना ले। यानी कि छोटा हो लेकिन मोटा जरूरी है होना, जब भी जाके उसका बीच में जो होल होगा। तो इसका हम डंडी नहीं हटाएंगे और मैं किस तरीके से बनाऊंगी जो कड़वा नहीं लगेगा करेला, मैं आपको बताती हूँ। एक कच्चा आम ली हूँ मैं। सबसे पहले करेले को हम छील लेंगे। यानी कि हम करेला अच्छे से धो चुके हैं, उसके बाद हम छील रहे हैं। तो छील रहे हैं हम इसलिए, मैं आपको बताऊंगी इसका सीक्रेट कि क्यों नहीं कड़वा लगेगा। जैसे कि हम सभी को करेला खाना पसंद नहीं है, लेकिन बहुत सी विटामिन है जो कि हमारी आंखों के लिए भी और हमारे खून को भी साफ करने में काम करता है करेला। तो हम सब खाते नहीं है इसे, बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं पसंद करते हैं। लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे करेला तो बच्चे क्या मांग मांग के खाएंगे, बच्चे भी कि हमें और दे दो मम्मी। तो देखिए, सबका हमें छिलका उतार लेना है। यानी कि देख सकते हैं आप, मैं किस तरह से करेले का छिलका उतार रही हूँ। तो इस छिलका को हमें फेंकना नहीं है दोस्तों। ये भी इसमें बहुत ही अहम रखता है। कोई भी सब्जी में हम छिलका अगर फेंक देते हैं तो बहुत सी विटामिन चली जाती है। तो देखिए, हम छिलका को रख लिए साइड में और करेले में हम बीच से कट लगाएंगे और ध्यान रखेंगे कि ज्वाइंट रहे, कटे ना पूरा। तो देखिए, इसका जो नरम नरम बीज होगा उसे हम रखेंगे, जो हार्ड बीज होगा उसे हम फेंक देंगे। यानी कि छिलके के साथ ही हम नरम वाला बीज को भी रखेंगे और जो भी हार्ड बीज होगा उसके निकाल निकाल के हम साइड में रखते जाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके का बीज हमें फेंक देना है और किस तरीके का रखना है। तो आप चाहें तो इस तरह से उंगलियों की मदद से भी निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से, या चम्मच से भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको आसानी लगे वैसे आप निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से हमें पूरे करेला को खाली कर लेना है। देख सकते हैं कितना बड़ा होल बन गया है और बहुत सारा मसाला उसमें अट जाएगा, यानी कि भर जाएगा। तो सारे करेला में हम बीच में ही कट लगा लेते हैं। तो देखिए, कोई कोई करेला ना आपको लगेगा कि ये तो सड़ गया है या बेकार हो गया है, तो इसे आप घबराए ना। ये करेला जो होता है कि पक जाता है, यानी कि पकने के स्टेज पे आ जाता है तो इस तरीके से लाल बीज हो जाता है। तो बीज को आप निकाल लें, फेंके ना करेला को, करेला आपका खराब नहीं हुआ है। तो देखिए, हम लाल बीज को भी निकाल लिए हैं और ये जो हार्ड पोर्शन वाला बीज था देख सकते हैं, उस बीज को हम छांट दिए हैं और बिल्कुल नरम नरम उसका गूदा और छिलका रख लिए हैं साइड में। आम को भी हम छील लेते हैं। तो आम का छिलका हम फेंक देंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, आम का छिलका हम नहीं डालेंगे करेले का भरवा में। तो आम को हम छील लिए और पल्प निकाल के साइड में रख दिए हैं और करेला भी हमारा इधर तैयार है, देख सकते हैं आप। तो अब हमें करना क्या है, कढ़ाई में इन सब करेलों को जितना हम छील लिए हैं करेला, सभी को रख लेना है। 1 गिलास पानी डालना है। पानी डालने के बाद में मैं इसमें डालूंगी 1 छोटा चम्मच नमक। करेले के ऊपर भी डाल लेंगे और थोड़ा सा साइड में भी डाल लेंगे। अब हम इसे गैस पे मात्र 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। यानी कि करेला हमारा जब तक बॉईल हो रहा है, तो आइए हम प्याज छील लेते हैं। तो देखिए, हम इसमें 5 से 6 प्याज डालेंगे। यानी कि छोटा छोटा प्याज आप देख ही सकते हैं, ज्यादा बड़ा साइज का नहीं है। तो फटाफट हम छील लेते हैं। इधर हमारा करेला जो है बॉयल हो रहा है। तो देखिए, हम छिलका उतार ले रहे हैं फटाफट और उसके बाद हम रफली काटेंगे। ज्यादा उसे बारीक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, हम सारा छिलका फटाफट उतार ले रहे हैं। तो इसी तरह से हम सारा प्याज को छील के और काट के रेडी कर लेते हैं। तो देखिए, हम प्याज को सारा काट लिए हैं और यहाँ पे हमारा प्याज बिल्कुल तैयार है। तो हम प्याज में से ही 2 चम्मच जार में डाल रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं करूंगी क्या इस प्याज को। तो इसका हम मसाला रेडी कर रहे हैं करेले का भरने के लिए। तो देखिए, हम थोड़ा सा 2 चम्मच ये मूंगफली दाना है, कच्चा मूंगफली, आपको आसानी से मिल जाएगा मार्केट में। और ये लहसुन की कलियां हैं 8-10 और 1 चम्मच जीरा और 3 हरा मिर्च। आप चाहे तो हरा मिर्च ना भी डालें, लेकिन थोड़ा सा प्याज के साथ मसालों के साथ थोड़ा सा तीखापन जरूरी होता है। और यहीं पे हम 2 बड़े चम्मच सरसों, यानी कि सरसों आप राई भी ले सकते हैं, काला सरसों ले सकते हैं, कोई भी सरसों ले सकते हैं। मैं यहाँ पे पीला सरसों ली हूँ। तो देखिए, आधा आम को हम डाल लेंगे। जो कच्चा आम हम लिए थे ना, उसे हम आधा डाल लेंगे जार में ही और इसमें मैं पानी डाल लूंगी। पानी डालने के बाद में अब हमें इसे बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए, हम ग्राइंड कर लिए हैं
और आधा जो आम हम बचाए हैं उसे हम ओखली में कूट लेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि आधा आम बचा क्यों लिए हैं? तो ये आधा आम बचाए हैं इसलिए आम से भी बहुत ही कड़वा कम हो जाता है करेले का। और मेन पॉइंट ये है और मेन बात ये है कि इस करेले में हम डाले हैं मूंगफली का दाना। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो करेला है अच्छा से उबल चुका है, तो हम इसे साइड में छान के ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो मूंगफली के जगह पे आप दोस्तों तिल ले सकते हैं या बादाम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जो आपके घर में हो। तो थोड़ा सा तेल डाल के 2 चम्मच तेल डाली हूँ मैं, और थोड़ा सा जीरा, और जो प्याज मैं काटी थी उसे मैं इसे डाल ली हूँ। और अब हमें इस प्याज को दोस्तों बिल्कुल हमें अच्छे से फ्राई नहीं करना है। आप सोच रहे होंगे क्यों? तो ये भी बहुत ही अहम बात है इस करेले का भरवा में। थोड़ा सा कच्चापन हमारा प्याज में रहना चाहिए, यानी कि हम थोड़ा सा एकदम कच्चापन ही इसे भूनेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे प्याज हमारा भून गया है, तो हम क्रंची भुने हैं, आप देख सकते हैं, ज्यादा इसे हम वो नहीं भून दिए हैं। तो अब हमें साथ के साथ डाल लेना है बीज, जो करेले का बीज था हमारा, जो नरम पार्ट था, और छिलका। तो देखिए हम डाल के और 2 मिनट के लिए इसे चला ले रहे हैं प्याज के साथ ही। तो देखिए हम भुन गया है यहाँ पे छिलका भी और प्याज भी बहुत ही अच्छा। तो जो हम मसाला रेडी किए हैं ना दोस्तों करेला के लिए, उसे हमें डाल लेना है। तो मसाला के साथ साथ हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाले हैं, और जो मसाला लगा रहता है जार में उसी में पानी डाल के और डाल लिए हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे 1 चम्मच धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं डाली हूँ क्योंकि मूंगफली है, और मूंगफली जो कट होता है ना दोस्तों, कड़वापन खत्म कर देता है करेले के अंदर का। तो आप जरूर बनाएं जब भी करेला, 1 आम डालें, आम बिल्कुल खट्टा हुआ होना चाहिए, और मूंगफली डालें तो बिल्कुल नहीं लगेगा कड़वा। तो यहीं पे हम स्वाद अनुसार ध्यान में रखते हुए मसाले के अकॉर्डिंग नमक डाले हैं, क्योंकि मैं करेला में भी नमक डाल रखी हूँ। तो करेला में हमारा नमक बहुत ही बढ़िया पहुंच गया होगा, क्योंकि मैं 5 मिनट बॉईल भी कर चुकी हूँ। अब हमें जो दरदरा में कूटी हूँ आम, वो डाल लेना है। तो देखिए आम को डाल के अच्छे से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद में इस मसाला को हमें दोस्तों लो फ्लेम पे इतना भूनना है कि 10 से 15 मिनट आप भूनेंगे, जब जाके आपका मसाला जो है बिल्कुल तेल छोड़ देगा, अब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चलाते हुए इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ही भूने, या कभी कभी इसे आप मीडियम भी कर सकते हैं। तो देखिए हम मसाला को बिल्कुल अच्छा से भून ले रहे हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा मसाला कैसा भुना हुआ है। तो ढक ढक के मसाला भूने कि किचन स्लैब जो है वो गंदा भी ना हो और हमारा काम भी ना बढ़े। तो देखिए इस तरीके से आपको नजर आ रहा होगा कि बिल्कुल मसाला में से तेल निकल आया है। देख सकते हैं आप, अलग हो गया है मसाला और तेल अलग हो रहा है। तो बिल्कुल ड्राई हो गया। आप मसाला देख के अंदाजा लगा ही सकते हैं कि मैं इसे 10 से 15 मिनट भूनी हूँ। तो देखिए आप जब तक मसाला भून रहे तब तक दूसरा काम भी कर सकते हैं। करेला का भरवा बिल्कुल तसल्ली पूर्वक बनाया जाता है दोस्तों, आप सभी को पता है। जब भी जाके ना उसमें बहुत ही मजा आता है खाने में। तो देखिए हम 1 करेला को उठाएंगे और अपने हथेलियों पर रखते हुए चम्मच से फील कर लेंगे जो मसाला हम तैयार किए हैं। और ये करेला दोस्तों ना आप सभी को 100% कभी भी कड़वा नहीं लगेगा। और आप कब बना रहे हैं इस तरीके से करेला, हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इस तरीके से हम दोनों हथेलियों से इसे दबा देंगे हल्का सा। और आप चाहे तो पहले बार बना रहे हैं तो इसे धागे से बांध सकते हैं, लेकिन मैं इसे धागे से नहीं बांधूंगी क्योंकि हमें प्रैक्टिस हो गई है। तो मैं ऐसे ही इसे टर्न कर लेती हूँ। तो अभी तक आप सोच रहे होंगे कि करेला का मैं डंडी क्यों नहीं काटी दोस्तों। हाँ, तो ये भी बात बहुत ही मजे की है, जो कि मैं हमेशा करेले के भरवा बनाते वक्त करती हूँ। तो जैसे कि आप हमारा पिछला वीडियो भी देखे होंगे, उसमें मैं करेला का डंडी नहीं काटती हूँ। तो ये हमारा जो करेले का डंडी है ना दोस्तों, बहुत ही हेल्प करता है। इसे मैं बताऊंगी कहाँ पे हेल्प करता है, तो आप हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहें। तो देखिए हम सारा करेले में इसी तरह से सारा मसाला को फिल कर लेते हैं और उसके बाद साइड में प्लेट में रखते जा रहे हैं। तो देखिए 2 करेला हमारा रह गया है, उसमें भी हम भर लेते हैं। तो कभी कदार थोड़ा सा कम मसाला पड़ जाता है या कभी काल थोड़ा सा ज्यादा। तो अगर कम पड़ गया अगर मसाला करेले में भरने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा निकाल लें दूसरे करेलों में से। अगर कभी ज्यादा पड़ गया तो आप करेले के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं, इस मसाले को फेंके ना। तो देखिए मैं इतना ही मसाला बनाई हूँ जितना कि हमारा करेला में पूरा पड़ जाएगा, और थोड़ा सा बचेगा 1 चम्मच के करीब। मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हम सारा भर लिए हैं, थोड़ा सा हमारा मसाला बच गया है। तो मैं करेले के साथ ही इसे सर्व कर लूंगी। तो बहुत ही इस मसाला को आप ऐसे भी खाएंगे ना दोस्तों रोटी पराठा के साथ, तो बहुत मजा आता है।
तो देखिए हम एक पैन ले लिए या कोई भी बर्तन आप ले लें, उसमें मैं मात्र 2 चम्मच तेल डालूंगी। देखिएगा 2 चम्मच तेल डालने के बाद में हमें अच्छे से इसे गर्म कर लेना है। तो जब भी मैं कोई भी सब्जी बनाती हूँ तो आप सभी को पता ही है, मैं सरसों का तेल यूज करती हूँ। आप चाहे तो कोई सा भी तेल यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बार सरसों का तेल बना के देखिएगा, आपको बहुत ही टेस्ट लगेगा। तो ऊपर से मैं डाल दी हूँ मेथी दाना, और मेथी दाना को हमें जलाना नहीं है। जैसे कि हम जीरा को, मेथी को भून लेते हैं, उसके बाद में कोई भी सब्जी डालते हैं, ऐसा नहीं करना है। करेले को अरेंज करके उसे ढक्कन से ढक के और बिल्कुल लो फ्लेम पे एक तरफ से हमें 5 से 7 मिनट पकाना है। और ये देखिए डंडी को पकड़ के इस तरह से हमें घुमाकर इसे पलट देना है। तो देखिए है ना मजे के बाद, डंडी हमारा बहुत ही काम के है। आप चाहे तो 1 चम्मच का भी हेल्प ले सकते हैं पलटते वक्त। तो देखिए इसीलिए मैं डंडी को नहीं काटती हूँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया से इसे पलटने में काम आता है। तो इस तरीके से करेला को आप भी जरूर एक बार बनाएं। आपको हमारा रेसिपी कैसा लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रेसिपी हमारी पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ या जिन्हें खाना बनाना बहुत ही पसंद हो उनके साथ जरूर शेयर करें। और हमारे इस वीडियो को लाइक करना तो भूले ही ना दोस्तों। और मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ कि वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगता है, तो आप सभी को सोचना चाहिए कि थोड़ा सा लाइक तो बनता ही है। तो जो भी आपको अच्छा लगे या कमियां हो तो आप बताएं हमसे। तो देखिए हम इसी तरह से सारा करेला को पलट लेंगे और दोबारा भी जिधर से नहीं पका है उधर से हम पका लेंगे बढ़िया से, यानी कि तल लेंगे। और यहाँ पे हमारा जो करेला है दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार है। तो देखिए कितना लजीज बना है। तो मैं इसे प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ आपको। तो आप चाहें तो थोड़ा सा कम सेक सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा ज्यादा सेक सकते हैं अपने चॉइस के अनुसार। तो मैं थोड़ा सा ज्यादा ही सेकती हूँ कि बहुत ही मजा आता है जब करारा हो जाता है मसाला करेले के साथ ना, तो इतना मजा आता है खाने में रोटी पराठा के साथ ना दोस्तों। और मजे की बात ये है कि आप इसे फ्रीज में रख के 4 से 6 दिन तक भी खा सकते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे करेला का भरवा बिल्कुल कंप्लीट है और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप चाहें तो अपने फैमिली के साथ इस तरह से कट करके भी, जैसे कि कोई करेला कम खाता है उनको आधा भी पीस आप करके दे सकते हैं।